मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ये हैरत अंगेज़ मगर तकलीफ़दा एहसास महसूस किया है कि कोई एक चेहरा, कोई एक आवाज़ या किसी एक रिश्ते का एहसास आपके दिलो दिमाग से निकलता ही नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उस शख्स की यादें बार बार दरवाज़ा खटखटाती हैं। दिन में कई बार आप सोचते हैं, आखिर क्यों, मैं उसे क्यों नहीं भुला पा रहा। दोस्तों, अगर ये आपका हाल है तो ठहर जाइए। आज की ये वीडियो आपके लिए एक इंसाफ है। हम इन यादों को सिर्फ जहनी बोझ समझकर भुला देने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूहानी दुनिया और इल्म नफ्सियात हमें बताता है कि ये बार बार आने वाली याद महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये एक रूहानी पैगाम है, एक खुदाई इशारा है जो आपको कुछ अहम सिखाना चाहता है। ये अनदेखी डोर, ये लगन, ये बेचैनी आपकी रूह और आपकी तकदीर के राज़ों को खोलती है। आज हम इन 5 रूहानी निशानियों पर बात करेंगे जो बताती हैं कि आपके दिल में किसी की याद बार बार क्यों आती है और इन यादों से सुकून पाने का रास्ता क्या है। ये निशानियाँ आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। मेरे साथ आखिर तक रहिए, क्योंकि इख्तिताम पर एक ख़ास दुआ है जो आपके दिल को सुकून देगी। तो पहली और सबसे गहरी निशानी यह है कि आपकी रूह उस शख्स की रूह की फ्रिक्वेंसी को पकड़ रही है। हमारे मज़हब और रूहानी फ़लसफ़े में एक तसव्वुर है जिसे आलम अरवा कहते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में आने से पहले हमारी रूहें आपस में एक दूसरे को जानती थीं। बाज़ रिश्ते इस दुनिया में भी उस ताल्लुक़ को पूरा करने के लिए आते हैं। अगर किसी शख्स से आपका ताल्लुक़ अचानक टूट जाए कि आपको लगे कि इस रिश्ते का एक बाब अभी बंद नहीं हुआ, तो आपकी रूह बेचैन रहती है। ये याद आपको बताती है कि आपकी रूह उस शख्स को पुकार रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता जिस्मानी तौर पर बहाल हो, बल्कि आपको रूहानी सतह पर उस ताल्लुक़ को मुकम्मल करना है। ये याद दरअसल आपको अपने अंदरूनी सुकून की तरफ बुला रही है, जो उस शख्स के साथ आपके अधूरे रूहानी मामलों को हल करने से मिलेगा। दोस्तों, दूसरी निशानी यह है कि वो शख्स या उससे जुड़ा वाक़या आपकी ज़िंदगी का एक नाज़िर सबक है जो अभी तक आपने पूरी तरह सीखा नहीं। याद रखिए, जो लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं वो या तो नेमत बनकर आते हैं या फिर सबक बनकर। अगर किसी की याद बार बार सताए तो ख़ुद से सवाल करें, इस शख्स ने मुझे सब्र की क्या अहमियत सिखाई? इस रिश्ते में मुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं हुआ? क्या इस ताल्लुक़ ने मुझे हदूद मुकर्रर करना सिखाया? जब तक आप इस ताल्लुक़ की असल वजह यानी उससे वाबस्ता रूहानी और अमली सबक को दिल की गहराइयों में जज़्ब नहीं कर लेते, आपका दिमाग और दिल बार बार इस फिल्म को चलाता है। क्योंकि कायनात का ना एक असूल है, जो सबक आप सीखने से गुरेज करते हैं वो बार बार आपके सामने दोहराया जाता है। ये याद इस बात का इशारा है कि अपनी तरबियत पर काम करो, सबक सीखें और फिर देखें कि याद कैसे अपना असर खो देती है। तीसरी अहम निशानी माफ़ी या शुक्रगुजारी की अधूरी अदायगी है। जब किसी ताल्लुक़ का ख़ात्मा रंजिश, नाराज़गी या तलख़ी पर होता है तो वो तलख़ी आपके दिल में जहर बनकर रहती है। आप उस शख्स को तो अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई नफ़रत या शिकवे को अपने दिल में पनाह दे देते हैं। वो शिकवा ही उस शख्स की याद बनकर बार बार आता है। ये याद आपसे कह रही है कि आप उस शख्स को माफ़ कर देना है, ना उसके लिए बल्कि अपने लिए, ताकि आपका दिल उस बोझ से आज़ाद हो सके। इसी तरह अगर उस शख्स ने आप पर कोई एहसान किया था और आपने कभी दिल से उसका शुक्र अदा नहीं किया, तो भी आपका दिल बेचैन रहता है। आपको अमली तौर पर कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने रब से दुआ करें कि ए रब,
मैंने उस शख्स को अपने दिल से माफ़ किया और उसे भी माफ़ी अता फरमा। या फिर या अल्लाह उस शख्स का शुक्र है कि उसने मुझे एक अच्छा तजुर्बा दिया। देखेंगे जैसे ही आप ये कर्ज़ उतारेंगे याद का बोझ ख़त्म हो जाएगा। चौथी निशानी चौथी निशानी का ताल्लुक़ गैब के राब्ते से है। ये इस बात का इशारा हो सकती है कि उस शख्स को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। क्या वो शख्स इस लम्हे आपको याद करके आपके लिए दुआ कर रहा है? रूहें जब किसी रूहानी फ्रीक्वेंसी पर मिल जाती हैं तो उनका ताल्लुक़ ज़िंदा रहता है। ये मुमकिन है कि जब आपको उस शख्स की याद सबसे ज़्यादा सताए एंड इसी वक्त या तो वो किसी मुश्किल में होगा या फिर वो आपको याद कर रहा होगा या आपके लिए कोई अच्छी दुआ कर रहे होंगे। ये एक किस्म की वार्निंग या फिर कंफर्ट का सिग्नल हो सकता है। आज से अपना मामूल बनाएं, जब भी ये याद शिद्दत इख्तियार करे फ़ौरन एक लम्हे के लिए रुकें और अपने हाथ उठाकर दुआ करें, या अल्लाह उस शख्स को खैर व भलाई अता फरमा, उसे कामयाब कर और मेरे दिल को सुकून दे। दुआओं का ये मज़बूत तबादला इस बेचैनी को मोहब्बत और सुकून में बदल देगा। पाँचवीं और सबसे ताकतवर रूहानी निशानी यह है कि वो शख्स दरअसल आपकी अपनी ज़ात का एक आईना था। ये याद रखिए, ये याद इसलिए बार बार आती है क्योंकि वो शख्स किसी ऐसी क्वालिटी का मालिक था जो आप अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं, या वो किसी ऐसी खामी का मालिक था जो आपके अंदर भी मौजूद है और जिसे आप देखना भी नहीं चाहते। अगर आप इसकी मोहब्बत और सादगी को याद कर रहे हैं तो ये आपको कह रही है कि अपने अंदर भी ये खुसूसियात पैदा करो। अगर आप इसके गरूर या लापरवाही को याद करके परेशान हैं तो ये याद आपको ख़बरदार कर रही है कि ये खामी कहीं छुपकर आपकी जात में तो नहीं आ गई। इन यादों को किसी बोझ की बजाय एक तोहफ़ा समझें जो आपको अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने का मौका दे रहा है। इन यादों के ज़रिए अपनी ज़ात की गहराइयों में झांकें और वो तब्दीली लाएं जो ये यादें आपसे करवाना चाहती हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 5 निशानियां जो आपको बेचैनी के पीछे छुपे रूहानी राज को खोलती हैं। रूह का अधूरा ताल्लुक़, ना सीखा गया ज़रूरी सबक, माफ़ी या शुक्रगुजारी की अधूरी अदायगी, दुआओं की ज़रूरत, आपकी अपनी ज़ात का आईना। याद रखिए, ये यादें आपकी सज़ा नहीं बल्कि आपकी तरक्की का जीना है। अब जब ये यादें आएँ तो बेचैन होने की बजाय रुकें, इन निशानियों को याद करें और ख़ुद से पूछें आज मुझे क्या करना है, माफ़ करना है या सबक सीखना है या दुआ करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आगे से दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।